जय श्री कृष्णा। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम आग बबूला हो जाते हैं और हम बहुत ही परेशान होने लगते हैं। हर चीज़ जो हमारे जीवन में हमारे सामने आती है वह हमारा कहीं ना कहीं सामने आती है, वह कहीं ना कहीं हमारा प्रारब्ध ही होता है। जब राम जी को राज तिलक होने वाला था, उसी रात को उन्हें वनवास जाना पड़ा। माता कैकेयी को उनकी दासी मथुरा ने भड़काया और अगर राम जी राज्य तिलक हो जाएगा, राम जी राजा बन जाएंगे, तो फिर तुम्हारे बेटे का क्या होगा? तुम रानी एक काम करो कि तुम्हारे 2 वरदान दशरथ जी से मांगने हैं। वहाँ यही उचित समय है जब एक वरदान मांग लो कि राम जी का 14 वर्ष का वनवास, दूसरा भरत जी का राज तिलक। दशरथ जी ने यहाँ सुना तो बहुत व्याकुल हो गए। फिर दशरथ जी ने अपने राम जी को बुलाया और राम जी आए। उन्होंने माता कैकेयी को देखा। फिर दशरथ जी को माता कैकेयी और दशरथ जी को इतना परेशान देखकर राम जी ने बोला कि पिताजी, आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम्हारे पिताजी ने मुझे कैकेयी ने बोला, तुम्हारे पिताजी ने मुझे 2 वरदान दिए थे, जब चाहो मांग लेना, और जब आज मैं मांग रही हूँ तो यहाँ मना कर रहे हैं। तो राम जी ने कहा कि आप मुझे बताओ कि क्या मांग रहे हो। तो माता कैकेयी ने कहा कि पहला वरदान कि राम 14 वर्ष वनवास जाए, दूसरा भारत को राज तिलक मिले, राजा बने। राम जी मुस्कुराते हुए कहे, पिताजी, इसमें कोई उदास होने की बात नहीं है। अगर आपके लिए कोई उदास होने की बात नहीं है, अगर मैं आपके लिए प्राणों की आहुति भी दे दूँ तो भी बहुत कम है। मैं आपका दुख मिटा दूंगा। राम जी की जगह पर हम होते तो हम कहते कि पिताजी अपने ऐसे वचन वरदान क्यों दिए हैं, कंप्लेन करते। भगवान राम जी ने कहा कि मेरा तो चारों तरफ से कल्याण ही होगा। पिताजी की आज्ञा का पालन होगा, माताजी की आज्ञा का पालन होगा, मेरे आंखों के सामने छोटे भाई का राज तिलक होगा, और वह वन में जाऊंगा तो वहाँ इतने साधु संतों और तपस्या कर रहे हैं, उनके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। मेरा तो चारों ओर से कल्याण ही कल्याण है। आप देखो कि नेगेटिविटी जो थी वहाँ मैं क्यों जाऊं? राम जी ने इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर दिया। इससे क्या है कि मेरा चारों तरफ से ही कल्याण होगा। यह पॉजिटिव शब्द उन्होंने बोले। वो यह बात यहाँ भी कह सकते थे कि हमारे जीवन में कई बार हम ये इस परिस्थितियाँ आती है, हम उसका विरोध करते हैं, ये बाहर नहीं निकल पाते हैं, हम घर में भी आग बबूला हो जाते हैं और लड़ाई करने लगते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं, बहुत कुछ कह देते हैं और इससे ज़िंदगी भर हम परेशान रहते हैं। जैसे राम जी ठीक है कि बन जाते हैं, क्योंकि बन जाने को तैयार हो गए, खुशी खुशी बन को चले गए। उन्हें पता था क्योंकि उनका पूरा प्रारब्ध लिखा हुआ है, पूरे कर्म है। विधाता के लेख को कोई नहीं बदल सकता है, जो नसीब में होगा वही होता है। यह सब विधि का विधान है। कर्म की गति को कोई नहीं टाल सकता है। यह बात उन्हें पता थी। या आप किसी चीज़ को परेशान होकर बोले भोग लो या खुश होकर, हमें उसका भोगना तो पड़ेगा ही। तो उन्होंने यह बात कही कि पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं खुशी खुशी जाऊंगा, मैं खुश हूँ, शांति में हूँ। तो उन्होंने नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया। जब भरत जी आए तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। मेरा भाई वनवास और मैं राज तिलक राज करूं, गद्दी पर बैठूं। भरत जी ने यहाँ माता को भला भुला कहा, सुनाया, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। फिर वह बन को राम जी के लाने गए। जब राम जी नहीं आए तो उनकी चरण पादुका लेकर आए और वहाँ उन्हें पर राजगद्दी पर बिठाया, चरण पादुका की
सेवा की 14 साल तक। तो होता क्या है, हमारे जीवन में काफ़ी कुछ मोड़ आते हैं जहां हमारा क्रोध में बहुत कुछ कह जाते हैं, बोल जाते हैं। हमें अपने प्रारब्ध को स्वीकार करना है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।